हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नाउन के काइंड्स देख लिए थे। आज हमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पे रिप्लेस करके यूज़ करते हैं। तो आज का फर्स्ट टाइप है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट समथिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, इशारा संकेत देने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो दिस, दैट, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, इंडेफिनिट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने देखा कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को हम इंडिकेट कर रहे थे ना, किसी खास वस्तु को, ये चीज़, वो, ये सामान, दिस, दैट, दिस थिंग, दोज थिंग्स। बट इनडिफिनिट में ये पक्का नहीं रहेगा कि हम किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस का सबसे बड़ा ग्रुप होता है। ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, ईच, नाइदर, नन, ये सारे इनडेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो ऐसे प्रोनाउंस जो अनिश्चित होते हैं, सभी के लिए यूज होते हैं या किसी के लिए भी नहीं यूज होते, ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। अब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज इन क्वेश्चन या यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं या क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सा सिंपल है। तो हु, विच, व्हाट, वेयर, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है पर्सनल। थोड़ा इसे ध्यान से देखना है। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम किसी पर्सन की जगह पर यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर सब्जेक्ट में जो नाउन है, अगर किसी का नाम है, उसके जगह पर हमें प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउंस 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, नेक्स्ट वन इज सेकेंड एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलता है, यानी कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो बोलने वाला नरेटर जो है, जो बता रहा है, वो फर्स्ट पर्सन होगा। जो रिसीवर है, जो सुनता है, वो आपका सेकेंड पर्सन होगा। और जिसके बारे में बात होती है वो होता है आपका थर्ड पर्सन। आई होप समझ गए होंगे। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, हु वन इज द स्पीकर। सेकेंड पर्सन जो सुनता है, हु वन हियर्स इज, जो उसकी बात सुनता है। थर्ड वन जिसके बारे में बात होती है, द थिंग्स और नेम्स विच बीइंग टॉक्ड अबाउट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे पोजेसिव नाउन्स था वैसे ही पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। पोजेसिव नाउन्स में हमने क्या देखा था कि एपोस्ट्रोफी एस लगा रहता है। पोजेसिव नाउन्स में एपोस्ट्रोफी नहीं होगा बट अधिकतर के लास्ट में एस जुड़े होंगे। जैसे योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। पोजेसिव का मतलब यहाँ पे भी हक जताना है, वहाँ भी हक जताना था, बट यहाँ पे ये प्रेडिकेट में यूज़ होते हैं। वहाँ हमने नाउन को देखा था, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते देखा था। करेक्ट, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन की डिफिनीशन यहाँ पे थोड़ी सी अजीब दी है कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन सेंटेंस। नहीं, सबसे अच्छा आप जान लो कि रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में ऐड करने का काम करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, सुनिएगा कि आई हैव अ पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मेरे पास एक पेन है विच इज़, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने बीच में वर्ड बोला विच, तो आई हैव अ पेन विच। विच इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में रिलेट कर रहा है, कुछ संबंध बता रहा है कि मेरे पास पेन है जो बहुत महंगी है। ठीक है, तो ये रिलेशन रख रहा है, दैट्स वाई विच रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो जितने भी WH वाले होते हैं, अगर बीच में हम सेंटेंस के बीच में यूज़ करने लगें तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करने लगते हैं। लास्ट नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, उल्टा व्युत्क्रम होता है। तो जब हम अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस को एक दूसरे के लिए यूज़ करने लगते हैं, वही प्रोनाउंस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं ईच अदर, मतलब कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे लाइक वन अनदर, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। दे टॉक टू ईच अदर,
दे आर बेबीज, वे एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे वे दोनों बच्चे हैं। तो ये ईच अदर, वन अनदर, यही होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसके बाद रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हम किसी चीज़ को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि किसी काम को हम किसी के ऊपर उसको थोपने का। जैसे कि कोई काम कोई कर रहा है तो वो खुद से कर लेता है, मैं खुद से कर लेता हूँ अपना काम, तो वही रिफ्लेक्ट होता है, हम उसको रिफ्लेक्स कर देते हैं, उस काम को रिफ्लेक्ट करते हैं। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लास्ट में सेल्फ या सेल्स होता है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो ये था 8वां काइंड। देखिए अब जब आप पढ़ने रहे होंगे ना, काउंट करेंगे जब आप शुरू से, तो ये इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन जो लास्ट वन है ये आपको 9th काउंट दिखेगा। बट 9th काइंड ये नहीं होता, मैं बता देता हूँ। कहीं कहीं अलग भी दिख सकता है, बट एक बात जान लीजिए, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव एक जैसे ही प्रोनाउंस होते हैं। बस इसमें अलग क्या होता है कि इम्फेटिक प्रोनाउन को ज़्यादा जोर देके जैसे हम बात करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउंस में भी लास्ट में सेल्फ लगा रहेगा, बट यहाँ पे हम जोर देके ज़्यादा बात करेंगे। जैसे द कैट ओपन द डोर इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद ही से दरवाज़ा खोल लिया। तो यहाँ पे जब इटसेल्फ हम बोलेंगे ना, तो हम कैट पे ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब कि उस नाउन या उस प्रोनाउन पे जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होगा, हम उस पर ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हम कैट पे ज़्यादा वो कर रहे हैं कि कैट ने कर दिया, इस बात को मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ज़्यादा मीनिंग इसके ऊपर के है कि। आई होप आज की वीडियो समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक आप पूछ सकते हो। फिर से पहले की तरह घर पे ही रहिए, बाहर मत निकलिए, और होपफुली जल्द मिलेंगे हम। बाय बाय।